राजीव जी, ये जो मोदी शाह की जो ये पॉलिसी चल रही है, ये जो आपने अभी दिखाया आपने वीडियो में, मतलब इस तरीके से बिलक बिलक के रोते हुए मैंने तो कभी देखा नहीं किसी उम्मीदवार को कि जिसका टिकट कट गया हो। तो कितनी वेदना है, वो एक उस वेदना और जो पीड़ा हो रही है उन लोगों को, ये उसका परिचायक है जो वसुंधरा कैंप का ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब वसुंधरा भी कितनी आहत होंगी, घायल शेरनी, जख्मी शेरनी। तो वो चीज है। अब ये लोग, ये देखिए, ये शुरुआत जो हुई है इनकी, ये जो बगावत के जो सुर उठने शुरू हुए, ये शुरू हुए हिमाचल से। और हिमाचल में आपने देखा, सबने, पब्लिक ने देखा, वो वीडियो भी वायरल हुआ कि वो जो कृपाल थे, वो जो उनको मोदी जी फोन कर रहे हैं कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो। और ये पहली बार लोग हक्का बक्का रह गए सुन के कि बीजेपी का एक उम्मीदवार ये कह रहा है कि मोदी जी आपने बहुत देर कर दी, पहले बताते हैं आप मुझे। मतलब उसने मना कर दिया अपनी पेपर विड्रॉ करने से कि नहीं, मैं तो भाई लड़ूंगा, और वो लड़ा। उसके बाद आप ये देखिए कि अब यहाँ जो हो रहा है, आज जो शिवराज सिंह चौहान का आपने एक दूसरी बात दिखाया, उनको गंगा किनारे बैठे हैं, तो मैं तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करती हूँ भाई, गंगा, नर्मदा मैया ने सजेशन दिया उनको कि भाई मेरे बस का नहीं है तेरी कुर्सी बचाना, तू गंगा मैया के पास जा, बड़ी बहन है मेरी, वो बचाएगी तेरी कुर्सी। तो ये गंगा मैया में अर्जी डाल के आए होंगे शिवराज सिंह चौहान कि भाई नर्मदा मैया ने भेजा है मुझे यहाँ, क्योंकि नर्मदा मैया के देव भूमि से आते हैं मीनू शिवराज जी सिंह क्यों चौहान। दोनों बहनों को क्यों लड़वा रहे हैं मीनू जी? कोई नहीं सुनने वाला। सिबलिंग सिबलिंग राइवलरी, भाई बहनों में और जी बहनों बहनों में तो बहुत प्रतिद्वंदिता होती है जी राजीव जी। जी तो ये तो वहां वो डालने गए हैं, गंगा जी मैया को अर्जी डालने गए हैं कि तू बचा ले मुझे किसी तरीके से। अब गंगा मैया सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये लाचारी में बैठे हुए हैं यहाँ इस वक्त। जो पीड़ा, वो जो आप किशनगढ़ के उम्मीदवार जो रो रहा है ना, उसी तरह आप, आपको तो दिखाई नहीं दे रहे कि रो रहे हैं या हंस रहे हैं। शिवराज सिंह रो रहे होंगे अंदर अंदर, वो अपनी पीड़ा कागज पे उतार रहे हैं और बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिख के डालेंगे गंगा मैया को। तो जी ये जो है, ये सब चीजें एक अजीबोगरीब किस्म का इन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि चर्निंग, फालतू का उसमें शांत पानी था, ये अपने पूरी उससे राज कर रहे थे, उसमें ये एक बेकार का इन्होंने पंगा ले लिया है। देखिए, इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है राजीव जी, मोदी शाह का। नंबर एक, क्या क्या गलती कर रहे हैं ये कि देखिए, पहले तो इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। 2014 में तो ये सपना दिखाया इन्होंने, लोगों को झांसा दिया 15 लाख का, 2 करोड़ रोजगार हर साल का। वो ये उसमें से कुछ नहीं दे पाए, उसमें कुछ भी नहीं दे पाए मोदी जी। उस डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, और मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं लोगों को वादे किए, लेकिन मिला क्या लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। मिला लोगों को नफरत, माहौल में नफरत, जहर घुला हुआ है। लोगों को मिली महंगाई, लोगों को मिली बेरोजगारी। अग्निवीर जो है उसमें इन्होंने 4 साल को सेना में भर्ती कर दी, उससे नाराजगी युवाओं में। युवाओं को रोजगार नहीं है, आप निजीकरण कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप दे क्या पाए? और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल हैं कि उसमें सब में बताया जा, कई लोग बता रहे हैं, कहते हैं अरे झूठा है, झूठा है, झूठ बोलता है। देखिए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर इस कदर गिर गई है कि पब्लिक उस पर विश्वास करने को राजी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक सोच क्या रही है। और इसका जो पैमाना है, ये आपने देखा भी होगा पिछले दिनों, जब ये मोदी जी ने मणिपुर, तथाकथित तौर जी पे मणिपुर के लिए बोल रहे थे, और लोगों ने उसको कितना देखा। या चंद्रयान जब लैंड कर रहा था चंद्रमा पे, उस वक्त जैसे ही मोदी जी प्रकट होते हैं स्क्रीन पे, तो पब्लिक छोड़ के चली जाती है चंद्रमा की, उस चंद्रयान की लैंडिंग को देखते हुए। तो उनको अभी इस व्यक्ति के ऊपर, जो ये 2014 का जो कलई थी, वो अब उतरती जा रही है, वो हल्की पड़ती जा रही है। अब इसमें जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि ये सोचते हैं कि हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं, और हमारी जो बात हम कर रहे हैं, जो भी हम स्टेप उठाएंगे, वो बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, उसमें बिल्कुल सक्सेस मिलनी लाजमी जी है। ये इनकी गलत सोच है। आप
जो कद्दावर नेता है आपके, वसुंधरा हो गई, शिवराज सिंह हो गए, उसमें रमन सिंह को भी ले लीजिए, इन्होंने एक एक करके सबको किनारे लगा दिया। उनको किनारे लगाने की वजह ये कि उनकी आडवाणी और वाजपेयी युग से नाल जुड़ी हुई है। इनका प्रोग्राम ये है कि इन सबको बाहर कर दिया जाए भाजपा से, और 2024 के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो एक ऐसी भाजपा, उसमें जो इनकी नर्सरी में लग रही है जो पौध, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं की, वो जी भाजपा बनाएंगे ये। और उसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, आपके रमन सिंह, और इसके अलावा और भी बहुत नेता है, पर लाइन लगी हुई है लंबी, पुराने से लेके आज तक की। तो ये तो चौथा ये फेज बिल्कुल है, ये तो बाहर भगाने का लोगों को। तो ये वो ही करने वाले हैं, और लेकिन ये इसमें मात खाएंगे, और हो सकता है 2000 इस चक्कर में 2024 भी हाथ से निकल जाए। जी राजीव जी। जी, क्या मोदी और शाह ने मिलकर ये कसम खा रखी है? राजीव जी, मेरा तेजस्वी सूर्या से और बीजेपी के नेताओं से सवाल है कि आप शुक्र मनाइए वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी नहीं देख रहे हैं अपने फोन पे। इनके नेता जो देखते हुए पकड़े जाते हैं, जो विधानसभा के अंदर देख रहे होते हैं, वो बैठे हुए विधानसभा की कार्यवाही चल रही होती है। और इसमें एक आप जो भूपेश बघेल ने बहुत बढ़िया बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि हम तनाव नहीं रखते हैं ज्यादा। देखिए, ये जो बीजेपी का जो पूरा, जब से मोदी आए हैं तब से तो खासकर, कि मतलब हर वक्त तनाव में रहते हैं बीजेपी के नेता। इतना तनाव चुनावों का, जीत का, सरकारें गिराने का, नफरत फैलाने का एक एजेंडा है इनके पास, एक प्रोग्राम है। इतना तनाव में रहता है इनका कि ऐसे जब आप दिन भर तनाव में आपका मस्तिष्क रहेगा तो वो नफरत की ही बात करेगा। जो व्यक्ति नफरत, और देखिए इनके जो अटल जी थे वो तो अक्सर छुट्टियों पे जाया भी करते थे, मनाली जाया करते थे साल में एक बार या दो बार, कविताएं वगैरह भी लिखते थे वहां पे। तो और देखिए, नेताओं को जरूरी है, इतना स्ट्रेसफुल इनका काम होता है कि उसमें थोड़ा दिमाग को रिलैक्स, जो वीन्स है आपकी, जो नर्व्स है, उनको थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है। मैं तो एक ऐसे नेता को जानती हूँ कि जो अपने खाली टाइम में चंपक और चंदा मामा पढ़ा करते थे, कि ये मेरे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करती है ये चीजें, कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता और बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। तो ये बहुत जरूरी है। अमेरिका का राष्ट्रपति तक छुट्टियों में जाता है रिलैक्स करने के लिए, उसमें वो कैंडी क्रश खेले, बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, कुछ भी खेले, ये बहुत जरूरी है। असल में ये बीजेपी के जो ये तेजस्वी सूर्या वगैरह, ये अपने वही प्रधानमंत्री के मोड में आ रहे हैं, उसी की नर्सरी के, एक ही नर्सरी के है ना सब, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो नेता है उनको तो हर वक्त लॉन्ग फेस बना के और हर वक्त भाषण देते रहना चाहिए, और हर वक्त तनावपूर्ण बातें और सीरियस बातें और जुमलेबाजी और नारे करते रहना चाहिए। और देखिए, आप भूपेश बघेल को देखेंगे भी, वो आम नेताओं की अपेक्षा उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कान खेलती रहती है। आप कभी भी देख लीजिएगा उनको, चाहे वो बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनका चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है हर वक्त। देखिए, अभी भी बोल रहे हैं तो भी, हालांकि इस टाइम तो वो लाइटर मूड में है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? और ये जो इस तरह की, इनको किसी भी व्यक्ति का, उसमें नेता कोई भी, पहले राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते थे छुट्टियों के, आपको ध्यान होगा नेपाल तक पहुंच गए थे। मतलब ये लोग, इनके दिमाग में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इनका ये है कि जो बस नेता को तो 24/7 36 5 डेज हर वक्त बस राजनीति और हर वक्त कठोर शब्द बोलते रहना चाहिए, पैंतरेबाजी में लगे रहना चाहिए, मक्कारी में, षड्यंत्रों में और इसमें लगे रहना चाहिए। तो ये उनका कहना है, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भाई मैं, उसके बाद में आपका ये मीटिंग शुरू हुई, खेल बंद। और आजकल तो ये हो गया, टेंडेंसी है, लोग 2 मिनट फ्री नहीं हुए फोन खोल के बैठते हैं, और देखना जरूरी होता है आजकल। आप 2 मिनट के लिए आप मिस कर जाइए, आपके मैसेजेस मिस हो जाते हैं, एकदम से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया, आप देख नहीं पाए, रह गया। तो ये तो इनका आलोचना का, और वो तेजस्वी, आप जैसा कह रहे हैं कि वो छाछ बोले तो बोले, छलने भी बोले जिसमें 70 छेद, मतलब तेजस्वी सूर्या बोल रहा है, जो इमरजेंसी डोर खोल रहा है चलते उड़ते हवाई जहाज का, वो बोल रहा है। मतलब ये इनकी बदजबानी देखिए, हिम्मत देखिए जरा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल।